वक्फ बोर्ड वाला आज सुजाता ने दिया है और वक्फ बोर्ड पे मैंने एक पोस्ट लिखा है, वो पोस्ट मैं आप लोगों को सुना देता हूं। ये ठीक बात है, याद दिलाया इसने। पोस्ट मैंने लिखा है, पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस देश में कितने वक्फ की प्रॉपर्टी है और फिर उस पोस्ट को मैं आपको बताऊंगा। ये संभवतः चूंकि चुनाव है तो इसलिए सरकार ने एक गिमिक किया हो, कई लोग जो कह रहे हैं, लेकिन ये अखबारों में खबर छपी है और अखबारों में जो खबर छपी है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि भारत की मोदी सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन लाना चाहती है। संशोधन लाने पर बातचीत चल रही है और ये आपको कई अखबारों में है। मैं कहूंगा कि अमरदीप को मैं अपना एक ट्वीट दे देता हूं ताकि आपको दिखा दे अखबार की कटिंग। तो चूंकि न्यूज अखबारों में है, इसके सोर्स प्राइमरी मैं नहीं हूं, तो अखबारों में आया है इसलिए मैं आपको ये खबर बता रहा हूं और ताकि आप इसको समझ लें। ये देखिए आपको अखबारों में है, ये खबर दिखाए, गवर्नमेंट सेट टू ब्रिंग बिल टू कर्ब वक्फ बोर्ड पावर ऑन एसेट्स। नीचे दिखा दो अखबार की कटिंग। और बिल सीकिंग चेंज इन वक्फ एक्ट इन वर्क्स, ऐसे करके सारे अखबारों में ये खबर है। सरकार टेस्ट भी कर सकती है कि चुनाव में उनकी हालत खराब है तो वो पुनः हिंदू कार्ड खेलने के लिए कर सकती है, नो डाउट है इसमें, चाहे कई लोग जो कह रहे हैं। और उनको क्योंकि चुनाव के समय ही हिंदू याद आता है, बाकी नहीं आता है। लेकिन अगर देखेंगे इस समय तो वक्फ एस्टेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार देश में इस समय वक्फ के पास 8,72,321 अचल और 16,713 चल संपत्तियां हैं। 10 साल में मोदी ये कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं किया है। अभी हो सकता है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के विरोध के कारण कहेंगे कि ये तो विरोध कर दिया, हम तो करना चाहते थे। बहुत शातिर चालाक लोग हैं। 10 साल जब इनका पूर्ण बहुमत था इन्होंने छुआ भी नहीं, उल्टा इसको मजबूत किया। 2019 में जब भाजपा के अध्यक्ष थे अमित शाह जी, उन्होंने बयान दिए, वो पूरा मीडिया में बयान है, रिपब्लिक टीवी और सब में, और आपको कंटेंट फॉर चेंज के वीडियो में मिल जाएगा कि हमने, कांग्रेस ने वक्फ को मजबूत नहीं बनाया, हमने वक्फ को मजबूत बनाया, हमने डिजिटलाइजेशन किया और हमने इसको मजबूत किया। 95 में नरसिम्हा राव ने, कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने हिंदुओं की ये दुर्दशा किया इस बिल से कि एक असीमित अधिकार दिया कांग्रेस ने, लेकिन भाजपा ने तब विरोध नहीं किया, भाजपा ने इस पर सपोर्ट किया। और जब जब इस बिल पर बात हुई तो भाजपा ने सपोर्ट किया। आपको संसद के अंदर 3-4 भाजपा के बड़े नेताओं का इस पर सपोर्ट करते हुए भाषण है। एक शाहनवाज हुसैन का है, एक आपको मुख्तार अब्बास नकवी का है, एक प्रकाश जावड़ेकर का है, और एक और सांसद थे भाजपा के जिन्होंने तो कहा कि आप लीज पर क्यों दे रहे हैं प्रॉपर्टी, वक्फ को हमेशा के लिए दे दीजिए। ये भी भाजपा की तरफ से सुझाव गया, 95 के बाद है। तो भारतीय जनता पार्टी ने 95 से लेकर 2023 तक वक्फ को सपोर्ट किया और 2014 से 19 के बीच में वक्फ को मजबूत किया। और इसलिए आज हिंदू राज्य हरियाणा, जिसमें हिंदुओं की जनसंख्या सर्वाधिक है, पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, हरियाणा में 23,267 वक्फ प्रॉपर्टी है। मुस्लिम है नहीं लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी। और इसमें एकम सनातन भारत दल का जो पंजाब इकाई था, वो आपको वीडियो और फोटो दिया था हमने, उसने पंजाब के एक गांव में जहां एक भी मुस्लिम घर नहीं है वहां मजार बना था और यूपी और बिहार से मुस्लिम आके उसमें महीने में एक बार कलमा पढ़ते थे। उसको कानूनी रूप से खत्म करा के उसको शनि देव का मंदिर बनवाया गया। ये एकम के पंजाबी इकाई ने किया था। तो अभी 8 लाख एकड़ से ज्यादा संपत्ति वक्फ के पास है और सबसे ज्यादा वक्फ की प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो उत्तर प्रदेश में है। दूसरे नंबर पे मैं आपको, दूसरे नंबर पे पंजाब आता है। पंजाब का कोई लेना देना नहीं, पंजाब आता है। उत्तर प्रदेश आता है। 2 लाख, मुझे लग रहा है कि 2 लाख, जो 8 लाख में से 2 लाख
संपत्तियां तो उत्तर प्रदेश में पूरा पूरा। अब मोदी सरकार ये चुनावी गिमिक कर रही है या फिर हिंदुओं को ठगने के लिए हमें तो बहुमत नहीं मिला इसलिए गिमिक कर रही है, ये नहीं मालूम है। जब तक ये क्या करते नहीं मालूम। लेकिन मेरा इस पे एक पोस्ट मैंने लिखा है और वो पोस्ट आप सबको जानना चाहिए। वो पोस्ट जो है मैंने लिखा, ये पोस्ट है कि 2019 याद आता है जब चुनाव प्रचार में तब के भाजपा अध्यक्ष अमित शाह जी ने कहा था हमने डिजिटलीकरण करके वक्फ को मजबूत बनाया। इससे पूर्व जब कांग्रेस संसद में वक्फ बिल लाई, पास कराया, तब भाजपा नेताओं ने संसद में न केवल इसे समर्थन दिया बल्कि शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, प्रकाश जावड़ेकर जैसे नेताओं ने वक्फ के पक्ष में संसद के अंदर भाषण दिया। पिछले 10 साल में हरियाणा जैसे हिंदू राज्य में गांव के गांव वक्फ के हवाले कर दिए गए इनके द्वारा। अखबारों की खबर की माने तो आज मोदी सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन लाने जा रही है, इसलिए मैंने अखबारों की खबर माने तो कह दिया। मुझे इन पर भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अखबार में छपे इसलिए मैंने कहा, जिसका हमें स्वागत करना चाहिए यदि ये सच है। परंतु हिंदू समाज की मांग तो पूरे वक्फ एक्ट को समाप्त करने की है, संशोधन की नहीं, खत्म करो। लेकिन 1995 से लेकर 2019 तक वक्फ के पक्ष में खड़ी भाजपा अचानक से इसमें संशोधन क्यों ला रही है? इस बीच ऐसा क्या हुआ जो भाजपा सरकार को वक्फ पर अपना स्टैंड बदलना पड़ा? 2019 से 24 के बीच में क्या हुआ ऐसा? तो ऐसी 2 घटनाएं हुई जिसके कारण अगर घटना को आप परिस्थिति जन्य साक्ष्य के रूप में जोड़ते हो तो आपको 2 घटना मिलेगी। घटना नंबर 1, 2023 में एकम सनातन भारत दल नामक एक विशुद्ध हिंदू पार्टी बनी जिसने हिंदुओं के समक्ष सप्त संकल्प रखकर इतिहास में, पूरे इतिहास में पहली बार हिंदुओं को समझाया कि यह तुम्हारे असली मुद्दे, ये तुमको जाति ये वो राशन विकास के नाम पे भरमा रहे हैं, असली मुद्दे तुम्हारे ये 7 हैं, हमने रखे। अन्य मुद्दे सिर्फ तुम्हें भटकाने के लिए है। इस सप्त संकल्प में वक्फ एक्ट को समाप्त करना शामिल था। पार्टी की एकम की पंजाब इकाई ने कानूनी रूप से लड़कर वहां के गांव में, एक गांव में वक्फ की जमीन से मजार को हटवाकर मंदिर बनवाया और हमने इसका वीडियो फोटो शेयर किया था। हिंदुओं को पहली बार उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक अपने असली मुद्दे, कुछ ही हिंदुओं को सही समझ में आए, ये 7 हमारे मुद्दे हैं, असली मुद्दे। और पहली बार मोदी सरकार की हिंदुओं द्वारा आलोचना आरंभ हुई। अन्यथा इससे पहले कांग्रेसी मोदी की आलोचना करते थे, वामपंथी मोदी की आलोचना करते थे, इस्लामपंथी मोदी की आलोचना करते थे, जिसका लाभ एकजुट हिंदू वोट के रूप में मोदी को मिलता था। मोदी की हिंदू आलोचना अब शुरू हुई, 2021, 22, 23 से शुरू हुई मोदी हिंदू आलोचना कि हिंदू के लिए कुछ नहीं करते, क्यों हिंदू हृदय सम्राट का तमगा जो लगा रखा था उसको हिंदुओं ने पंचर किया कि ये तो झूठ है, असली तो ये है। दूसरा प्रभाव चुनाव पर पड़ा। नंबर 2 पॉइंट, हिंदुओं की बड़ी संख्या या तो वोट करने नहीं निकली या नोटा दबाकर चली आई। 13 साल गुजरात और 10 साल दिल्ली की सत्ता में रह चुके प्रधानमंत्री मोदी को पहली बार इतिहास में बहुमत से दूर हटना पड़ा, बहुमत से दूर 240 पे रुकना पड़ा। पहली बार मोदी को हिंदू इच्छाओं के प्रकटीकरण का पता चला कि हिंदुओं की भी कुछ इच्छाएं होती है, वरना ये शौचालय से, दिवाली से पहले शौचालय कह के भी हिंदुओं के वोट लेते थे। तो पहली बार पता चला कि हिंदू का अपना एक्सप्रेशन है, अपनी इच्छा भी है कुछ। पहली बार मुस्लिम ईसाई की भांति हिंदुओं ने भी अपने धर्म के हितों और मुद्दों को पहचाना और उसके अनुरूप मतदान करने या न करने का निर्णय लिया। यानी ये हमारे कोर मुद्दे। ज्ञात हो कि मोदी को वोट हमेशा हिंदू ही देता रहा, मुस्लिमों ने कभी उनको वोट नहीं किया। बस हिंदू समाज को गुमराह करने के लिए सबका विश्वास का नारा ये लगाते रहे और दिखाते रहे कि देखिए 7 से 8% मुसलमान हमें वोट करता है। 2024 में क्लियर हो गया कि आपको 2% मुस्लिम वोट भी नहीं मिले हैं, बताइए कि कितने मिले जो आपने पूरे संसाधन लुटाए हैं उन पर। हमने समाजशास्त्र ऑनर्स हूं, समाजशास्त्र में पढ़ा था कि दबाव समूह का जब समाज में आवश्यक है, मानो या ना मानो, एक छोटे से दल ने पूरे देश में हिंदुओं के हित में दबाव समूह की भूमिका तो निभाई ही।
अपने गठन के केवल 1 साल के भीतर हिंदुओं के लिए दबाव समूह की भूमिका में आना, ये बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। आलोचक आलोचना तो करते रहेंगे, गालीबाज गाली देते रहेंगे, परंतु हमें पता है कि हम हिंदुओं के एक बड़े वर्ग को उनके असली मुद्दों को समझाने में कामयाब हुए हैं। अब इसका और विस्तार करना है कि हम इनको समझाएं। इस सफलता के लिए हम सोशल मीडिया से लेकर जमीन पर उतरकर काम कर रहे इस पार्टी के इतर भी जितने हिंदू सनातनी हैं, उन सबको धन्यवाद देते हैं कि वो बिना फल की चिंता किए, बिना किसी की गाली की परवाह किए हिंदुओं को जगाने के लिए ही रात दिन जुटे हुए। एक पत्रकार के नाते मेरे लिए कोई नेता या पार्टी कभी नहीं रही, हमेशा हिंदू हित ही प्रमुख रहा, आगे भी यही रहेगा। सरकार इसी तरह हिंदू हितों पर कानून लाए, संशोधन करे तो स्वागत करूंगा, नहीं करोगे तो विरोध करूंगा, सरकार चाहे किसी की हो। अब अखबार में छपी है इसलिए मैं आपका स्वागत कर दिया, लेकिन संशोधन जो लाने का वितंडा आप करोगे तो उसी रूप से हमला भी करूंगा कि आपने हिंदुओं को चीट किया, ठगा अपने वोट बैंक के लिए, और अब आप नाटक कर रहे हो। संशोधन में कुछ कहीं उनके पक्ष में ही कुछ करने की कोशिश कर रहे हो तो उसकी भी आलोचना करूंगा। तो ये पोस्ट मैंने लिखा है। हमें प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करना है। पत्रकार हो, समाज हो, दल हो, हिंदुओं के प्रेशर ग्रुप जब खड़े हो जाएंगे अपने आप हिंदुओं के काम होंगे। जब तक खड़े नहीं है और आप लाइन लगाकर वोट दे रहे हैं, आपकी औकात जीरो है। इसलिए मुस्लिम आदि से सीखिए कि वो हर सरकार से अपने काम करवाती है। ये मोदी सरकार भी अब उन्हीं की कैसे काम करवाती है, इससे सीखिए। ये मेरा आज पोस्ट था। धन्यवाद। शैल देरासी जी का लेख सही में आईएसडी पर है। मोदी के 10 साल पर मेरा लेख आईएसडी पर है। उसमें साक्ष्य के साथ बताया कि मैंने कि बीजेपी ने मैनिफेस्टो में लिखा कि वक्फ को मजबूत करेगी। बीजेपी आईएसडीएंस ने उस लेख को अपना स्नेह भी दिया था, सबने पढ़ा था। ये वक्फ को मजबूत करने का आज तक एजेंडा था इनका। ये पहली बार है अखबार में जो संशोधन की बात है, और 2 ही घटना हुई है इस बीच। देखिए, सभा सेमिनार हम करें, सब करें, ये उन पर प्रेशर नहीं पड़ता। उन पर प्रेशर पड़ता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी वो मैसेज दे रही है, आज हमको 4 आदमी को समझाया, कल 50 को समझाया और हमें ढा देगा। ये बड़ा असर होता है। छोटा ही एक व्यक्ति की पॉलिटिकल पार्टी हो तो भी असर पड़ जाता है। तो एक वो हुआ, और दूसरा हिंदुओं ने इस बार वोट इनको कम कर दिया, बहुमत से पीछे कर दिया। ये 2 बड़ी घटना हुई जिसके कारण ये हो सकता है कि वितंडा कर रहे हो, या हो सकता हो कुछ मन में होगी, देखते हैं। मीना जी कह रही है संदीप जी समाप्त करना हो तो जैसे जिहादी मोदी ने सच्चर कमेटी को चुपचाप लाओगे वैसे ही चुपचाप हो। आपकी बात बिल्कुल सही है, इसलिए मैंने इसमें कह दिया कि ये चुनाव को लेकर वितंडा कर रहे होंगे, क्योंकि बहुमत था तब ये नहीं कर पाए। अभी तो 2 मुस्लिम पार्टियां हैं, एक प्योर मुस्लिम पार्टियां, एक जदयू नीतीश का, एक चंद्रबाबू नायडू का। और चंद्रबाबू की नायडू की सरकार में इन्होंने तो 4% मुस्लिमों को आरक्षण देंगे, वो एक संयुक्त घोषणा पत्र इन्होंने, भाजपा ने और पवन कल्याण की पार्टी ने और चंद्रबाबू की पार्टी ने संयुक्त घोषणा पत्र लागू किया हुआ है। तो ये कितना कर पाएंगे? वितंडा कर रहे हैं। लेकिन ये वितंडा करने को भी ये 2 चीजों ने बाध्य किया कि एक नई पार्टी बनी जिसने अपने एजेंडे साथ क्लियर किए, और एक जनता ने इनको, हिंदू ने वोट घर से निकले ही नहीं, निकले तो नोटा दबाया, इनकी सीट कम हो गई। तो ये इंपैक्ट जो होता है इसको नोटिस में लाना पड़ेगा। ठीक है चतुर्वेदी जी, मिर्ची डालने का प्रयास होगा तो उसको भी एक्सपोज करेंगे, लेकिन एक एकम और वोट में जो इनको कमी आई है उसमें ये कम से कम ये सोच पा रहे हैं, ये इंपैक्ट हमको दिखाना पड़ेगा। तो मेरा लाइन तो आप जानते हो जर्नलिज्म का है, तो वो अगर अखबारों में आ रहा है चारों तरफ, तो इसका मतलब है कि वो सिक्का उछाल रहे हैं, वो लिटमस टेस्ट कर रहे हैं। वो करेंगे नहीं, लेकिन वो हिंदुओं को भरमाने के लिए ही सही। तो उसमें हमें ये देखना होगा कि ये भरमाने का कारण भी अब क्यों आया, इतने 95 से अब तक क्यों नहीं आ रहा था, ये जरूरी।